प्रधानमंत्री ने की मन की बात, पर्यावरण संरक्षण समेत कई पहलुओं पर साझा किए अपने विचार। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत अब तक 100 करोड़ से ज्यादा पेड़ लगाए गए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यपाल से मिलकर सौंपा इस्तीफा, नई सरकार बनाने का पेश किया दावा। राज्यपाल से मिला निमंत्रण, 28 को होगा नई सरकार का शपथ ग्रहण। रांची में कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायकों की भी हुई बैठक, प्रभारी और पर्यवेक्षक भी रहे मौजूद। केंद्रीय नेतृत्व को विधायक दल का नेता चुनने के लिए किया गया अधिकृत। और धीरे धीरे बढ़ने लगी ठंड, मौसम विभाग ने कहा अगले 5 दिनों तक छाए रहेंगे बादल, सुबह में दिखेगा कुहासे का भी असर। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा दीपिका सोरेन और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा किए। इस दौरान प्रधानमंत्री ने विविध विषयों पर अपने विचारों से अवगत कराया। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण पर जोर देते हुए कहा कि एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत देश में अब तक 100 करोड़ से ज्यादा पेड़ लगाए गए हैं। एक पेड़ मां के नाम अभियान ने देश में 100 करोड़ से ज्यादा पेड़ लगाने का अहम आंकड़ा पार कर लिया है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर शुरू हुए इस अभियान में देशवासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य वर्तमान समय में बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग से निजात पाना एवं इस धरा के भविष्य को सुरक्षित रखना है। एक तरफ जहां ये अभियान देश में लोकप्रिय हो रहा है, वहीं अब ये दुनिया के अन्य देशों में फैल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के गयाना दौरे पर वहां के राष्ट्रपति डॉक्टर इरफान अली सपरिवार एक पेड़ मां के नाम अभियान में शामिल हुए। पीएम मोदी ने एक बार फिर आम जनता से इस अभियान में शामिल होने की अपील की। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पेड़ लगाने का रिकॉर्ड बना है। यहाँ 24 घंटे में 12 लाख से ज्यादा पेड़ लगाए गए। राजस्थान के जैसलमेर में इस अभियान के द्वारा एक अनोखा रिकॉर्ड बना। यहाँ महिलाओं की एक टीम ने 1 घंटे में 25,000 पेड़ लगाए। बिहार में जीविका सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं ने 75 लाख पेड़ लगाने का अभियान चला रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में गौरैया संरक्षण पर जोर दिया है। उन्होंने चेन्नई के कुडगूल ट्रस्ट के गौरैया की आबादी बढ़ाने के प्रयासों की चर्चा करते हुए कहा कि हर देशवासियों को ऐसे प्रयास करने चाहिए ताकि गौरैया की संख्या में गिरावट को रोका जा सके और देशवासी गौरैया संरक्षण की दिशा में योगदान कर सकें। चेन्नई के कुडुगल ट्रस्ट ने गौरैया की आबादी बढ़ाने के लिए स्कूल के बच्चों को अपने अभियान में शामिल किया है। संस्थान के लोग स्कूलों में जाकर बच्चों को बताते हैं कि गौरैया रोजमर्रा के जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है। ये संस्थान बच्चों को गौरैया का घोंसला बनाने की ट्रेनिंग देते हैं। देश में 1 दशक पहले शुरू किए गए स्वच्छता अभियान का असर हर क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। सरकारी कार्यालयों में पुरानी फाइलों के हटने से एक तरफ जगह बन रही है, वहीं इन कार्यालयों में काम करने वाले स्वच्छता को लेकर गंभीर हुए हैं। देश के युवा साफ सफाई को लेकर तरह तरह के नवाचार कर रहे हैं, जो कि सतत जीवन शैली को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। देश के कई हिस्सों में युवा बेकार समझे जाने वाली चीजों को लेकर कचरे से कंचन बना रहे हैं, तरह तरह के इनोवेशन कर रहे हैं। इससे वो पैसे कमा रहे हैं, रोजगार के साधन विकसित कर रहे हैं। ये युवा अपने प्रयासों से सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को बड़ी बढ़ावा दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वच्छता अभियान के तहत छोटे छोटे प्रयासों की सराहना करते हुए देश की जनता से इस अभियान से अपने तरीके से जुड़ने का एक बार फिर आग्रह किया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज शाम 4 बजे राजभवन पहुंचकर राज्यपाल संतोष गंगवार को अपना इस्तीफा सौंप दिया। साथ ही उन्होंने नई सरकार बनाने का दावा भी पेश किया। उन्होंने इंडी गठबंधन के विधायकों की सूची भी राज्यपाल को सौंपी। राजभवन से निकलने के बाद मीडिया से बातचीत में हेमंत सोरेन ने कहा कि नई सरकार का शपथ ग्रहण 28 नवंबर को होगा। संभावना व्यक्त की जा रही है कि उनके साथ कुछ मंत्री भी शपथ ले सकते हैं। प्रक्रिया में आज राज्यपाल महोदय के पास हम लोगों ने अपना वर्तमान सरकार से इस्तीफा देते हुए आगामी सरकार की गठन की रिक्वेस्ट और और दावा किया है महामहिम जी के समक्ष। जोर से बोलिए। और उन्होंने हमें कार्यवाही मुख्यमंत्री का भी जिम्मा सौंपा है और सरकार बनाने का न्योता भी उन्होंने हमें दिया है। और इस क्रम में हमारे साथ कांग्रेस प्रभारी भी हमारे साथ रहे, आरजेडी की प्रभारी भी हमारे साथ रहे, वाम दल के भी प्रभारी हम लोगों के साथ रहे और हम लोगों ने अपने पूरे विधायकों का समर्थन भी उनको सौंपा है। और अगली कार्रवाई की हम तैयारी में लगेंगे, जो 28 तारीख को शपथ समारोह का कार्यक्रम तय किया जा रहा है। धन्यवाद। 28 तारीख। इससे पहले मुख्यमंत्री आवास में आज इंडी गठबंधन के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक हुई, जिसमें झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष और बरहेट से विधायक हेमंत सोरेन को विधायक दल का नेता चुन लिया गया। बैठक में इंडी गठबंधन के विधायक और प्रमुख नेता शामिल थे। सीएम आवास में पहले झामुमो के विधायकों की बैठक हुई और फिर कांग्रेस और अन्य सहयोगी पार्टियों के विधायक भी पहुंचे। बाद में तमाम विधायकों की एक साथ बैठक हुई। इस दौरान गठबंधन के तमाम दलों के प्रभारी भी मौजूद थे। महागठबंधन विधायक दल की बैठक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर शुरू हो गई है। बैठक में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और सीपीआई माले के नवनिर्वाचित विधायक शामिल हो रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि बैठक में हेमंत सोरेन को महागठबंधन विधायक दल का नेता औपचारिक तौर पर चुन लिया जाएगा। राज्य की 81 विधानसभा सीटों में इंडिया गठबंधन ने 56 सीटें हासिल की हैं। वहीं भाजपा गठबंधन को केवल 24 सीटों से संतोष करना पड़ा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के खाते में 34 सीटें आई हैं। जानकारी के मुताबिक राज्य मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री समेत अधिकतम 12 मंत्री रह सकते हैं। ऐसे में 5 विधायक पर 1 मंत्री का फॉर्मूला बन सकता है। अगर ये फार्मूला बनता है तो सबसे ज्यादा झारखंड मुक्ति मोर्चा के 6, कांग्रेस के अधिकतम 4 मंत्री पद हासिल कर सकते हैं। काम की बदौलत जीत हुई है। सरकार ने काम किया, हमारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत किया, उसी का प्रतिफल है। आगे मुद्दे झारखंड हित में जितने भी मामले रहेंगे हम उसको निपटाते रहेंगे, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट जॉब का मामला हो, चाहे वो जितने भी संविदा कर्मी हो, तमाम लोगों के लिए काम करेंगे। राज्य हित में बेहतर हम कैसे कर सके उसका करेंगे। हमारी योजना 2 साल में एक बेहतरीन योजना रही, और बेहतर कैसे करेंगे इस पे हम काम करेंगे। इधर रांची में कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक हुई। बैठक में पार्टी के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर, वरिष्ठ नेता और पर्यवेक्षक तारिक अनवर, तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री और पर्यवेक्षक मल्लू भट्टी, अजय शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश भी शामिल हुए। बैठक के बाद कांग्रेस के सभी नवनिर्वाचित विधायकों ने ग्रुप फोटो भी खिंचवाई। बाद में मीडिया से बातचीत में प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा कि विधायक दल की बैठक में अहम फैसला लिया गया है। कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए हमने अगला कदम
शुरू किया है कि जो पहली रिक्वायरमेंट होती है कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी का लीडर जो चुना जाता है, जो कई सारे कामों में आगे बढ़ाता है, तो उस पर डिटेल हमने यहाँ मंथन किया और उसके बाद एक प्रस्ताव पास हुआ। सारे विधायकों का यही कहना था कि हम एक प्रस्ताव पास करके और पार्टी हाईकमांड को, कांग्रेस प्रेसिडेंट को ऑथोराइज करेंगे कि वो हमारा विधायक दल का नेता वहां से हमें मनोनीत करें। सरायकेला विधानसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी चंपई सोरेन की जीत ने क्षेत्र में नया राजनीतिक माहौल तैयार कर दिया है। जीत के साथ ही चंपई सोरेन ने बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ उलगुलान छेड़ने की घोषणा की। जीत के बाद देर रात अपने घर पहुंचे चंपई सोरेन ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि राजनीति का अंत नहीं होता। मेरा अगला उद्देश्य बांग्लादेशी घुसपैठियों को क्षेत्र से बाहर करना है। हमारी लड़ाई आदिवासियों की जमीन और अधिकारों को वापस दिलाने की है। राजनीति कभी अंत नहीं होता है ना, राजनीति के भी फिर शुरू होगा, है ना। और आगे के लिए हम जो बांग्लादेशी घुसपैठ है ना, उससे फिर लड़ाई छेड़ेंगे। आदिवासी के बीच में वैशी बुला करके आदिवासी के ज़मीन को वापस करने का हम शुरू करेंगे। उधर सिल्ली से आजसू पार्टी प्रमुख सुदेश कुमार महतो को हराने वाले झामुमो नेता अमित महतो ने अपनी जीत पर जनता को बधाई दी है और साथ ही उनका आभार व्यक्त किया है। उन्होंने अपनी जीत का श्रेय पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दिया। सिल्ली की सम्मानित जनता की एक एक व्यक्ति की जीत है, हमारी माँ बहनों की जीत है, बड़े बुजुर्गों की जीत है, हमारे अभिभावकों की जीत है। और इस जीत में जो सबसे निर्णायक व्यक्ति है, सबसे जो इस निर्णय में सहायक की भूमिका निभाया है, तो वो है बड़े भाई हेमंत जी। इनके बदौलत ये जीत हुई है। ये हेमंत जी की जीत है, मेरी कोई औकात नहीं है सर अपनी। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से आज राजभवन में भारत निर्वाचन आयोग के प्रधान सचिव अरविंद आनंद और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने भेंट की। इस दौरान उन्होंने विधानसभा चुनाव में विजयी प्रत्याशियों की सूची राज्यपाल को समर्पित की। संसद का शीतकालीन सत्र कल से शुरू हो रहा है। इससे पहले आज सर्वदलीय बैठक हुई। बैठक में 32 दलों के 42 नेताओं ने भाग लिया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार किसी भी विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है। यही करते हैं कि सदन अच्छा से चले, हंगामा ना हो। कोई भी विषय पार्लियामेंट में रखता है तो शांतिपूर्वक उस विषय को चर्चा होगा तो बहुत लाभ मिलेगा। हर सदस्य चर्चा में भाग लेना चाहता है, लेकिन सदन अच्छी तरह से चलना चाहिए। हमने आरंभ में हर पॉलिटिकल पार्टी को अपील किया है कि ये शीतकालीन सत्र, विंटर सेशन ऑफ द पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले। इसमें सबका सहयोग चाहिए और सबका भागीदारी जरूरी है। रांची पुलिस ने बीआईटी मेसरा के यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक में एक छात्र की मौत के मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल 14 नवंबर को कॉलेज परिसर में फ्रेशर्स पार्टी के दौरान 2 छात्रों के बीच हुए विवाद में एक छात्र की बेरहमी से पिटाई के बाद अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। सरायकेला खरसावां जिले की पुलिस का अपराधियों के खिलाफ सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने पत्थर से कुचलकर एक व्यक्ति की हत्या के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। यह घटना जिले के आरआईटी थाना क्षेत्र अंतर्गत बंता नगर डोबो डूंगरी की है। के आधार पर पुलिस ने आगे अनुसंधान करते हुए
राहुल कलिंदी और धर्मेंद्र बास्के को गिरफ्तार किया है और इस घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और इसके जो पत्थर यूज हुआ है उसको भी रिकवर कर लिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बोकारो के चंदनकियारी के सिलफोर पंचायत के रहने वाले अग्निवीर अर्जुन महतो को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा है कि भगवान वीर शहीद की आत्मा को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिवारजनों को दुख की यह विकट घड़ी सहन करने की शक्ति दे। आज हम आपको रांची के एक ऐसे सरकारी विद्यालय में लिए चलते हैं जो कई मायने में अनोखा है। आखिर ऐसा क्या खास है इस विद्यालय में, देखिए इस रिपोर्ट में। रांची जिले के ओरमांझी प्रखंड अंतर्गत हरी भरी वादियों में पहाड़ी पर बसा यह है आरा केरम गांव। वैसे तो इस गांव और यहाँ के ग्रामीणों की तारीफ करने को बहुत कुछ है, लेकिन इस गांव का विद्यालय काफी अनोखा और बाकी सरकारी विद्यालयों से बिल्कुल ही अलग है और यह बदलाव हुआ है गांव की ग्राम सभा के प्रयास से। विद्यालय में विभाग की ओर से 3 पारा शिक्षक नियुक्त हैं, लेकिन विद्यालय में लगभग 200 छात्रों पर 10 शिक्षक हैं, जिसमें से 6 प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति ग्राम सभा ने की है, जिनका वेतनादि खर्च सामूहिक प्रयासों से ग्राम सभा करती है। वहीं एक अन्य शिक्षक निस्वार्थ सेवा देते हैं। यहाँ पे टोटल 6 टीचर रखे हैं, जिसका भुगतान ग्राम सभा करती है और मैं भी ग्राम सभा के द्वारा रखा गया हूँ। और यहाँ पे 2 पैरा टीचर थे पहले और अभी यहाँ पे एक और पैरा टीचर का डेपुटेशन हुआ है। ग्राम सभा ने अपने खर्च पर यहाँ छात्रावास की भी व्यवस्था की है, जिसमें सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाकों के करीब 30 से अधिक बच्चे रहकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। पड़ोसी जिले खूंटी के ग्रामीण इलाके से आकर यहाँ पढ़ाई कर रहे छात्र प्रेम प्रकाश कहते हैं कि उनके गांव में शिक्षा को लेकर माहौल अनुकूल नहीं था, लिहाजा उनके अभिभावक ने उन्हें यहाँ भेजने का फैसला लिया और अब वे अपने उस फैसले पर फक्र करते हैं। यहाँ मैं इसलिए आया क्योंकि जो मैं पहले पढ़ता था वहाँ पे कुछ अनुशासनहीनता था, तो मैं सोचा कि मेरा भी यही हो जाएगा, तो मैं यहाँ चले आए। हम यहाँ चले आए तो यहाँ लग रहा है कि कुछ अनुशासन है, ठीक है। कक्षा 7वीं के छात्र सुभाष कहते हैं कि विद्यालय के शिक्षक छात्रों को सही मार्गदर्शन देने और उनके भविष्य को संवारने के प्रयासों में कोई कसर नहीं छोड़ते। शिक्षकों का एकमात्र लक्ष्य बच्चों का चहुमुखी विकास है। कुछ समझ नहीं आता है तो हम शिक्षक से हमारे गुरुजन छात्र जो छात्रावास में रहते हैं उनसे जाके पूछते हैं और वे कभी मना नहीं करते हैं, बोलते हैं कि अगर जब भी समझ ना हो आगे पूछ सकते हैं। बिल्कुल ही स्वच्छ वातावरण में संचालित यह विद्यालय अनुशासन के मामले में भी अनुकरणीय है। विद्यालय परिसर को स्वच्छ बनाए रखने का जिम्मा छात्रों ने अपने कंधे पर ले रखा है। वहीं छात्रों के लिए पूरे 24 घंटे का रूटीन तय है, जिसमें भोजन, शयन, पठन पाठन और खेलकूद के अलावा योग और प्राणायाम भी शामिल है। सुबह 4:30 बजे उठना, उसके बाद नित्य क्रिया से होना, उसके बाद प्राणायाम करना और प्राणायाम करने के बाद सभी कोई आते हैं, साफ सफाई करते हैं, उसके बाद 1-1.5 घंटा के लिए क्लास जाते हैं, क्लास करके आते हैं और स्कूल के लिए रेडी हो जाते हैं। स्कूल के रेडी होने के बाद खाना वाना खाते हैं, उसके बाद फिर स्कूल के लिए चले जाते हैं। विद्यालय के बच्चों के बुद्धि कौशल को देखकर आप चकित रह जाएंगे। वहीं ग्रामीणों की दूरदर्शी सोच और सामूहिक प्रयासों ने इस गांव को एक अलग पहचान दिलाई है, जिसकी तारीफ आज दूर दूर तक हो रही है। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट, डीडी न्यूज रांची। आज ईसाई धर्मावलंबियों का ख्रिस्त राजा त्योहार है। आज से ठीक 1 माह के बाद ईसा मसीह का जन्म पर्व क्रिसमस होता है। आज विभिन्न जगहों पर ख्रिस्त राजा पर्व की जुलूस निकाली गई।
राजधानी रांची के संत मारिया महागिरजाघर से निकलने वाली जुलूस खास होती है। आज के जुलूस में राजधानी और आसपास के मसीही विश्वासी शामिल हुए। XISS के पूर्व निदेशक फादर एलेक्स कहते हैं कि ईसाई धर्मावलंबी ईसा मसीह को अपना आध्यात्मिक गुरु मानकर मसीही उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करते हैं और आज से ईसा के आगमन के लिए आध्यात्मिक रूप से तैयारी में जुट जाते हैं। आध्यात्मिक राजा, और कहने का मतलब है कि आध्यात्मिकता संसारिता से कितना फर्क है। तैयारी तो आध्यात्मिक रूप से तैयारी होती है। लोग अपने पापों के प्रति पश्चाताप करते हैं, क्षमा मांगते हैं ईश्वर से, और विभिन्न जगहों में प्रार्थनाएं किया जाता है बारिशों में। हजारीबाग जिले में भी मसीही समाज ने ख्रिस्त राजा पर्व को धूमधाम से मनाया। इस दौरान मसीहियों ने शहर में शोभा यात्रा निकाली। यह शोभा यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए वापस चर्च पहुंचा, जहां विशेष प्रार्थना हुई। फादर ने मसीहियों के खुशहाल जीवन और समृद्ध देश की कामना की। तो आज से 1 महीना जो हम लोग आज जुलूस मना रहे हैं उनके स्वागत के लिए, इसलिए हम लोग पूरा जुलूस निकाल रहे हैं सब जगह से, और उनके स्वागत के लिए कि हमारा राजा हमारे बीच में आएगा। तो हम लोग आज के दिन से 25 दिसंबर तक आगमन हम लोग उसको बोलते हैं, माने यीशु का आगमन, उसका तैयारी आज से हम लोग के लिए आगमन यीशु का आने का दिन आज से घोषित करते हैं। जानते हैं मौसम का हाल। राज्य में अब धीरे धीरे ठंड बढ़ने लगी है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 5 दिनों तक आकाश में बादल छाए रहेंगे और सुबह में कुहासे का असर भी दिखेगा। अधिकांश जिलों में पारा 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे के दौरान चाईबासा में न्यूनतम तापमान 29.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो राज्य में सबसे कम है। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 24.7 और न्यूनतम 11.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 28 और न्यूनतम 14.2 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 27.8 और न्यूनतम तापमान 12.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। गोवा में आयोजित 55वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया इफ्फी में सिनेमा का अनोखा जश्न मनाया गया। इस अवसर पर ब्लॉकबस्टर फिल्मों का जलवा छाया रहा। महोत्सव में इस साल की तेलुगु फिल्म हनुमान की स्क्रीनिंग भी हुई। अथांग महासागर के गर्भ में तीनों लोक में सबसे बलशाली महावीर हनुमान का रक्त रतन सहस्त्र वर्षों से प्रतीक्षा में है।
तेलुगु सिनेमा की सबसे हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म रही हनुमान और हमारे साथ हैं साक्षात हनुमान इस वक्त। नमस्कार। भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के मंच पर आए आप, बॉक्स ऑफिस सक्सेस आपने देखी, लेकिन जिस तरह का प्यार यहाँ मिल रहा है आपकी फिल्म को किस तरह से देख रहे हैं इफ़ी के मंच पर? It's a proud moment. It's an honor to be here in IFFI Goa today, showcasing our film to global audience across India and across the globe is a happy moment for us. I hope we come here more often with great films from Telugu film industry. किस तरह से आपका अनुभव रहा, क्योंकि तेलुगु सिनेमा की बात होती है तो क्षेत्रीय सिनेमा की बात होती है, रीजनल सिनेमा की हम बात करते हैं, लेकिन आज जिस तरह से रीजनल सिनेमा बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड बना रहा है और हनुमान हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म रही, क्या उसकी उम्मीद थी? We've always expected Hanuman to be this big man, but I don't believe in this regional cinema anymore because audience across the country are ready to watch any film if we deliver right. So I think it's only one India, one cinema, Indian cinema. बिल्कुल भारतीय सिनेमा है और आज जिस तरह से दोबारा स्क्रीन की जा रही है, कुछ ऐसा आपको रहा कि सबसे मुश्किल क्या रहा? उसमें याद आता है आपको फिल्म, क्योंकि मैंने फिल्म 2-3 बार देखी है और उसमें सब कुछ था, उसमें आपका VFX है, उसमें आपका कॉमेडी है, एक्शन है, आपके अलग अलग शेड्स हमें देखने को मिले, तो किस तरह से कुछ यादें हैं उस फिल्म की कि लगातार वो फिल्म पसंद, लगातार वो हिट हो ही जा रही है क्रिटिक्स के द्वारा भी और बॉक्स ऑफिस पर भी? The difficult part was promoting the film. It was a very strenuous process. We've released the film in 5 languages and it was the first time for me or for the director or for the production house doing something so big. So all that was needed was belief. And that is a very difficult thing to convince everybody that we are going to do it. So that was the difficult thing. Making the film was not difficult for us. We enjoyed the process. Even if it was difficult, we enjoyed thoroughly throughout the making. But the difficult part was making everybody, convincing everybody that we can deliver something really big. Yeah. ज़ॉम्बी रेडी से हनुमान और हनुमान से अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के मंच तक, किस तरह से देख रहे हैं अपनी इस जर्नी को? It's fantastic, ma'am. I've never imagined to be here. I've actually started my journey when I was 2.5 years old as a child actor. I've never planned anything. But I've always done my work sincerely. I think that has brought me until here. Yeah. डॉक्यूमेंट्री से ब्लॉकबस्टर फिल्मों तक इफ़ी 2024 पर सितारों का आने का सिलसिला लगातार जारी है। तेजा सज्जा एक ऐसा किरदार, एक ऐसा स्टार जो आज इफ़ी 2024 के मंच पर आकर अपनी फिल्म को मिल रहे प्यार से वाकई बेहद उत्सुक नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन अजीत के साथ जया सिन्हा, DD न्यूज़, पणजी, गोवा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने की मन की बात, पर्यावरण संरक्षण समेत कई पहलुओं पर साझा किए अपने विचार। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत अब तक 100 करोड़ से ज्यादा पेड़ लगाए गए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यपाल से मिलकर सौंपा इस्तीफा, नई सरकार बनाने का पेश किया दावा। राज्यपाल से मिला निमंत्रण, 28 को होगा नई सरकार का शपथ ग्रहण। रांची में कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायकों की भी हुई बैठक, प्रभारी और पर्यवेक्षक भी रहे मौजूद। केंद्रीय नेतृत्व को विधायक दल का नेता चुनने के लिए किया गया अधिकृत। और धीरे धीरे बढ़ने लगी ठंड, मौसम विभाग ने कहा अगले 5 दिनों तक छाए रहेंगे बादल, सुबह में दिखेगा कुहासे का भी असर।